बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौकरी मुलाजमत के लिए कोई ऐसा वजीफा बताइए जो बड़ी अच्छी चल रही है। मुझे डर लगा रहता है कहीं मुझे मुलाजमत से निकाल ना दिया जाए, कहीं मेरी नौकरी खत्म ना हो जाए। मुझे कोई ऐसा दम दरूद वजीफा बताइए। मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, कारोबार के अंदर बरकत आए, मेरा कारोबार आगे बढ़े, कहीं मेरा लगाया हुआ सरमाया डूब ना जाए। जो मेरी फकीरी है, इस फकीरी को दूर करना चाहता हूँ। रिज़्क़ की तंगी है, इस रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात मेरे रिश्तेदार, दूसरे लोग मेरी गरीबी की वजह से, कमजोरी की वजह से मुझे हकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं। और बाज़ औक़ात तो नौबत यहाँ तक आती है कि मेरे ऊपर जुल्म शुरू कर देते हैं, वो जुबान के जरिए से हो, हाथ के जरिए से हो, किसी भी तरीके से हो। और बाज़ औक़ात ऐसी टेंशन बन जाती है कि मैं भी ना चाहते हुए बाज़ औक़ात दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म कर बैठता हूँ। इतनी सारी परेशानियां हैं, समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि ये सारी परेशानियां खत्म होती चली जाए। एक वजीफा मैं आपको बताता हूं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ये सारी चीजें जो हमने शुमार की है ना, आका अलैहिस्सलाम ने उस वजीफे के अंदर बताई हुई है। वो वजीफा क्या है? बड़ी ही बेहतरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल किल्ला वल फक्र वज़िल्ला वअऊज़ु बिका अन अज़लिमा वअऊज़ु बिका अन उज़लम। या अल्लाह, मैं माल की किल्लत से पनाह चाहता हूँ, फकीरी से तेरी पनाह चाहता हूँ, जिल्लत से, लोगों की हकारत से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस चीज से भी पनाह चाहता हूँ कि मैं लोगों के ऊपर जुल्म करूं, और इस चीज से भी पनाह चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। दुआ कितनी बेहतरीन। अगर माल की किल्लत आएगी, फकीरी आएगी, और ऐसी फकीरी से पनाह मांगी गई है जिसके अंदर बंदा मजबूर होकर लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दे। भाई, माल खत्म हो गया है, कारोबार खत्म हो गया है, मुलाजमत चली गई है, नौकरी खत्म हो गई है, जो सरमाया कारोबार में लगाया था वो सरमाया सारा डूब चुका है। अभी मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ, फकीर बन चुका हूँ कि लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। या अल्लाह, मैं ऐसी फकीरी से, ऐसे माल की किल्लत से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब माल की किल्लत होगी, फकीरी आएगी। जब फकीरी आएगी, आप लोगों से सवाल करेंगे। जब बार बार लोगों से सवाल करेंगे, लोग फिर क्या कहेंगे? आपको हकारत की निगाह से देखेंगे, जिल्लत अमेज रवैया आपके साथ है, इख्तियार करेंगे। तीसरी चीज क्या फरमाई? या अल्लाह, मैं ऐसी हकारत से भी तेरी पनाह चाहता हूं। और चौथी चीज क्या फरमाई? या अल्लाह, मेरी इतनी कमजोरियां, कहीं मैं लोगों के ऊपर जुल्म ना शुरू कर दूं। ओ भाई, तेरा अपना पेट पाला नहीं जा रहा, माल तेरे पास है नहीं, लोगों से तू मांग रहा है, सवाल कर रहा है, हाथ फैला रहा है, तू जुल्म क्या करेगा? इसका क्या मतलब है? तू लोगों के ऊपर जुल्म क्या करेगा? इसका मतलब है जब इन सारी चीजों से बंदा तंग आके कोई चारा नहीं चल रहा, लोग भी हकीर समझ रहे हैं, माल भी खत्म हो चुका है, फकीरी भी आ चुकी है, दर दर धक्के भी खा लिए हैं, लोग जिल्लत की निगाहों से, हकारत की निगाहों से देखते हैं। फिर जैसे कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। बंदा मजबूर होकर फिर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है, चोरी की तरफ चला जाता है, डकैती की तरफ चला जाता है, राजनी की तरफ चला जाता है। या अल्लाह, मैं इस चीज से भी पनाह चाहता हूँ। चाहे मुझे जितनी मर्जी फकीरी आ जाए, जितनी मर्जी कमजोरियां आ जाए, मजबूरियां बन जाए, या अल्लाह, मैं ये नहीं चाहता कि मैं लोगों के ऊपर जुल्म करूं। पांचवी चीज क्या फरमाई? या अल्लाह, मैं इस चीज से भी पनाह चाहता हूं कि मेरी कमजोरियों को देख के लोग मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। वो रिश्तेदारों की सूरत में हो, आम लोगों की सूरत में हो, हुक्मरानों की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि लोग मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। पांच चीजें गिनवाई हैं: माल की किल्लत, फकीरी, जिल्लत, मेरा जुल्म कि मैं लोगों के ऊपर जुल्म शुरू कर दूं, और पांचवी चीज है कि लोग मेरे ऊपर जुल्म शुरू कर दे। इस दुआ को कसरत के साथ पढ़े, इंशाल्लाह रब ताला जितनी आपकी परेशानियां ना, जितनी हमारे इर्द गिर्द परेशानी चलती हैं, मुलाजमत की है, कारोबार की है, नौकरी की है, रिज़्क़ की है, दिहाड़ी की है, और बहुत सारी चीजें, सारी इंशाल्लाह दर्जा बदर्जा जो आका अलैहिस्सलाम ने पांच चीजें गिनवाई है ना, इंशाल्लाह जरूर बजरूर खत्म होगी। एक दफा आप तजर्बा करके देखें।